ये मैं बना रही थी अपना नाश्ता, अंडा भुर्जी और चाय, और मैंने कर दिया है ये अंडा निकाला और फाड़ करके मेरे हाथ से छूट गया और वो यहाँ फर्श पे गिर गया। और अंडा कच्चा टूटता है ना तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, स्पेशली फर्श पे, क्योंकि वो पूरी महक, अगर अच्छे से साफ ना हो तो पूरी महक आती है। तो मैं इसे उठा देती हूँ और सफाई करती हूँ, फिर मिलते हैं। क्या पूछ रहे हो? गिफ्ट क्या चाहिए? कुछ नहीं। बता प्लीज। इस पूछ के जो तुम्हें मन करे वो दे दो। देखो, जो मुझे मन करता है मैं हर बार दे चुका हूँ। बस तो फिर बात खत्म। जरूरी थोड़ी है जब आप इतना ज्यादा मुझे हर ओकेजन पे कुछ ना कुछ अच्छा स्पेशल लाके देते हो तो जरूरी थोड़ी हर बार खर्चा करना है। अरे ठीक है, लेकिन कम से कम गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट तो देखो मैं अपने मन से लाऊं। बर्थडे किसका? मैं अपने मन बर्थडे किसका? तो मेहनत कौन करेगा? ठीक है। सो हो गया है मेरा खाना और शोएब परेशान घूम रहे हैं कि उन्हें मुझे क्या गिफ्ट करना है। एंड जेन्युइनली इस बार मेरे दिमाग में कुछ है नहीं कि मैं उनसे क्या मांगू। अरे हाँ, डिनर सेट उनको याद दिलाती हूँ, मैं भूल गई, क्योंकि डिनर सेट उनसे मांगती हूँ। एक हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। मैंने तो अभी जो है डेकोर की भी फाइनल कर लिया। मैंने रिंकू से भी बात कर ली कि केक कैसा हो। मैंने कलर भी डिसाइड कर लिया। अब मैं सिर्फ अपने आउटफिट के कलर के लिए कंफ्यूज हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं अपने बर्थडे पे कौन से कलर का आउटफिट पहनूं, क्योंकि जो पूरा डेकोर है और जो केक है वो हल्का पीचिश में मैंने रखा है। तो पीचिश, पिंक एंड वाइट, इट्स वेरी पेस्टल एंड वेरी प्रिटी। तो बताइएगा कि मैं अपने बर्थडे पे ड्रेस कौन सी पहनूं। जो कलर आप लोग चूज करेंगे इस बार मैं बर्थडे ड्रेस उसी कलर की पहनूंगी। सो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि इस थीम के डेकोर के साथ मैं कौन से कलर की ड्रेस पहनूं। ओके, एज वी ग्रो इन लाइफ, स्पेशली जब हम 30s क्रॉस कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और इनर हेल्थ के साथ साथ हम अपनी स्किन की हेल्थ का ध्यान भी रखें। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपसे ये पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं इस बात को बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि जब बात स्किन की आती है तो जो आप इसे बाहर से प्रोडक्ट्स लगा के इसका केयर कर रहे हैं वो तो एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही डाइट लें और सही न्यूट्रिशन लें, क्योंकि वही आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी, ब्यूटीफुल एंड फ्लॉलेस रखता है। तो चलिए आज एक बार फिर बात करेंगे HK वाइटल्स के कोलाजन के बारे में। इस कोलाजन के बारे में मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ कि मैं इसे लेती हूँ अपने स्किन को अंदर से ब्यूटीफुल, ग्लोइंग एंड रेडिएंट बनाने के लिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि वाई HK वाइटल्स कोलाजन? क्योंकि इसमें है रियल कोलाजन पेप्टाइड्स जो कि स्किन में कोलाजन की प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज करता है, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो प्लम्प और रेडिएंट दिखती है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम हो जाते हैं। एंड ये चीज क्लिनिकली प्रूवन है, एंड ये क्लिनिकली प्रूवन है। इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पब्लिश हो चुकी हैं। सो विद इन 8 वीक्स ऑफ रेगुलर यूज ये आपकी स्किन की ड्राइनेस, डलनेस कम करता है। इसमें है विटामिन C, विटामिन E एंड हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को ब्राइटन करते हैं एंड हाइड्रेट करते हैं। आप इसे दिन में कभी भी ले सकते हो। बस इसमें एक ये स्कूप दिया हुआ है, आपको ये एक स्कूप जो है 1 ग्लास पानी में मिक्स करना है अच्छे से। मेरा तो ये ऑरेंज फ्लेवर जो है वो ऑल टाइम फेवरेट है, आप लोग तो जानते ही हैं। इसमें और भी कई सारे यमी फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से चूज कर सकते हैं। सो आप लोग भी जो अपनी स्किन को इंटरनल न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, उसे ग्लोइंग, फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं, वो जरूर HK वाइटल्स कोलाजन यूज करें। इट्स अ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसे परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मेरा कोड दीपिका10 यूज कर सकते हैं फॉर अ 10% डिस्काउंट ऑन hkvitals.com। सो इसी तरह आगे भी मैं अपनी हेल्दी ग्लोइंग स्किन की जो जर्नी है विद HK वाइटल्स कोलाजन आपके साथ शेयर करती रहूंगी। हो गया रेडी? अरे मैंने आपसे गिफ्ट मांगी थी, डिनर सेट। हाँ तो वो तो ले लेना, वो मना थोड़ी कर रहा हूँ। वो मुझे याद है, वो भी मैं ब्लॉग में बात कर रही थी कि शोएब अभी परेशान है मैं डिनर सेट से लेके, फिर मुझे याद है अरे मैं तो डिनर सेट मांगा आपसे। तो वो ठीक है ना, वो तो बस तो फिर हो गया मेरा गिफ्ट। नहीं, उसके अलावा कुछ तो और बता दो।
प्लीज प्लीज प्लीज। चलो सबसे सजेशन मांग लो, क्योंकि इस बार जेन्युइनली मेरे मन में कुछ नहीं है। देखो मैं आपसे सब कुछ मैं मांग चुकी हूँ, सब कुछ मैं ले चुकी हूँ, चाहे वो बैग हो जाए, चाहे वो ईयरिंग हो जाए, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त है। इस वक्त मुझे कुछ चाहिए नहीं। सोच लो, आप लोग सजेशन दे दो। तुमने मैंने देखो 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 तो आ गए हैं ये, और खाना भी खा लिया है, और क्या हाल कर दिया है देखो। खाना खाते खाते पूरा खाना जो है यहाँ पे लगा लिया। तभी मैं इसको फिलहाल चेंज कर रही हूँ, इसको सेटल कर रही हूँ। और तब तक मैंने धर्म दादा को हमस मेकिंग का सबसे डिफिकल्ट काम दिया है। हाँ, मैं इस बात नहीं करूँ, क्या चाहिए आपको, क्या वो आगे क्या ये ये अभी बहुत मस्ती के मूड में है, और थोड़ी देर जो, हाँ आओ आओ, चलो आप भी बात करो, आज आज आज। हाँ जी, तो सब कुछ हो गया, और इसका फिलहाल खूब मस्ती मूड है ना। और ये भी थोड़ी देर तक मुझे छोड़ेगा नहीं। तो जब तक धर्म दादा ये छिलके से वो चिकपी अलग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो चलिए तब तक आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। ये है छोले जो कि भिगोए हुए थे, इसको मैंने पानी में प्रेशर कुक कर लिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के अच्छे से। चलिए, और यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ पीटा ब्रेड का डो। ये है 2 कप मैदा, जिसमें मैंने डाला है ½ कप ऑफ आटा और थोड़ा सा नमक। ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे 1 कप ऑफ गरम पानी, गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गरम होना चाहिए, और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ 2 टीस्पून ऑफ इंस्टेंट यीस्ट। ये हम इसमें डालेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड क्योंकि ये इंस्टेंट यीस्ट है तो हम इसे तुरंत यूज़ कर सकते हैं आटा गूंदने के लिए। और अब जो आटा है उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के उसको हम एक तरीके से गूंद लेंगे, मतलब थोड़ा उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें अब हम अपना यीस्ट वाला पानी डाल के इसको पूरे को अच्छे तरीके से गूंद देंगे। बहुत स्टिकी होगा इनिशियली, लेकिन विथ टाइम जो है वो सेटल होता जाएगा। अब यहाँ देखिए, आपको साथ में थोड़ा सा सूखा आटा भी लेना है, और वो डालते डालते ना आपको इसको गूंदते जाना है। तो लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं, मैं इसे कंटिन्यूसली इस तरीके से गूंद रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कर रही हूँ। तो अभी ना ये जो एकदम हाथों में चिपक रहा था वो बंद हो गया है, लेकिन आपको इसे इस तरीके से और थोड़ी देर तक करते रहना पड़ेगा, और आटा जो है ऐड करते रहना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आटा ऐड करते जाओगे ना, मैदा तो आपको समझ में आएगा कि अंदर से वो अभी भी जैसे जैसे आप उसको गूंदते हो तो वो थोड़ी देर बाद जो है चिपचिपा होने लगता है। तो हमें तब तक उसे करते रहना है जब तक वो चिपचिपाहट पूरी तरीके से चली ना जाए। ये देखिए अभी भी ना ये अंदर वाला, ये देखिए अभी भी चिपक रहा है। तो इसे थोड़ी देर ऐसे और कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ हमारा जो डो है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। सो द डो हैज़ टू बी वेरी सॉफ्ट। ओके, ये बहुत सॉफ्ट है, ये अभी भी, ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, और ये अभी भी चिपक रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना हमने स्टार्ट किया था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करेंगे, इसको हम अच्छे से इसमें फैला लेंगे पूरा। ये जो हमारा डो है इसको भी हम पूरी तरीके से ऑयल लगा देंगे, एंड फिर इसे आपको 2 आवर्स तक ढक के छोड़ देना है। तो यहाँ पे ना ये मैंने 200 ग्राम्स जो है चिकपी यानी कि छोले, वाइट चना जो भी आप बोल रहे हैं, उसे मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाल के सॉल्ट डाल के जो है कुक कर लिया है। एंड आपको इतना इस हद तक कुक करना है कि जो उसका छिलका है वो आराम से अलग हो जाए। अगर थोड़ा भी अंडर कुक रह गया ना तो वो छिलका आपको बहुत ऐसे ऐसे करके निकालना पड़ेगा, और फिर वो पूरा बहुत टूट जाएंगे, तो वो कच्चा उतना मत रखना। सो दैट, एंड बस इसके बाद सब कुछ बहुत इजी है। हमें लगेगा ऑलिव ऑयल,
और लगेगा नींबू, लगेगा सॉल्ट, ये है जीरा मसाला। मुझे गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने 4 टुकड़े जो हैं वो अभी निकाले हैं। अगर मुझे टेस्ट करने पे लगा तो मैं बढ़ाऊंगी। आप चाहे तो गार्लिक पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं फॉर अ बेसिक हमस दैट यू वांट। एंड अगर आपको फ्लेवर और ज़्यादा चाहिए तो बढ़ा भी सकते हो। एंड ये ताहिनी मैंने बाहर से मंगवाई है। ताहिनी आई थिंक इज बेसिकली वाइट तिल का जो पूरा पेस्ट है वो। मैंने ऑलिव्स मंगाए हैं थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे चिकपी, फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये मैं डाल दूंगी लहसुन, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा मसाला। सो ताहिनी को आप यूज़ करने से पहले मिक्स करना मत भूलिएगा, बिकॉज लाइक पीनट बटर ना वो अलग अलग सेटल हो जाता है, तो इसलिए यू हैव टू मिक्स इट रियली वेल फर्स्ट। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड 2 टेबल स्पून्स, मतलब 2 बड़े चम्मच के बराबर अच्छे से इसमें ऐड करेंगे हम ताहिनी। और ये एक पूरा नींबू। मैंने कई सारे वीडियोस देखे एंड मैक्सिमम में जो है ठंडा पानी डाला जाता है इसको चर्न करने के लिए, लेकिन एक कहीं पे मैंने देखा कि टू गेट अ स्मूथ एंड क्रीमी हमस यू शुड ऐड आइस एंड नॉट वाटर। सो आई एम एडिंग आइस। लेट्स सी, मतलब पहली बारी बना रही हूँ, उसमें भी मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, बिल्कुल मुझे चैन नहीं है। 2 आइस काफी है, 2 डाल के पहले देखते हैं। देखो खुशबू तो बढ़िया वाली हमस जैसी आ रही है, पर वो ना हिल ही नहीं रहा है। थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देती हूँ। उड़ा उड़ा। हमस बनाते वक्त आपको उसे चर्न बहुत देर तक करना पड़ता है। सो एज आई सेड कि हमस को आपको जो चर्न है वो बहुत देर तक करना होता है। तो मेरी हमस 2 मिनट के लिए मैंने चर्न किया है एंड बहुत लवली ऑलरेडी लग रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। बस अभी मैं एक बार इसको स्क्रैप करूंगी एंड देन फॉर 30-40 सेकेंड्स आई विल whip it once more, churn it once more, and that's it. Then we are done. So ये मेरी हमस हो गई है रेडी and it's very creamy and very very lovely. चलिए तो अब मैं इसे रख देती हूँ साइड में और अब हम बनाते हैं पीटा ब्रेड, विच आई एम वेरी स्कैर्ड अबाउट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो फूलेगी या नहीं फूलेगी। देखते हैं, कुछ तो बन ही जाएगा। सो ये कल 2 घंटे तक मैंने बाहर रखा फर्मेंट होने के लिए। उसके बाद जो है मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था एयर टाइट डब्बे में डाल के। अब हम इसे वापस से परात में ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ मैंने तैयारी कर ली अपनी पीटा ब्रेड रोल आउट करने की, और साथ ही साथ मैंने ये ग्रिल वाला पैन रख दिया है, क्योंकि मैं जब भी हमस खाती हूँ ना, हमस शोएब इज वेरी दिस थिंग, उनको सिर्फ हमस पीटा ब्रेड मिल जाए ही इज हैप्पी। लेकिन मुझे उसके साथ थोड़ा वो जो उनका ग्रिल्ड वाला चिकन होता है मुझे वो भी अच्छा लगता है, उसके साथ थोड़ा वो जो फतूश होता है वो भी अच्छा लगता है। हालांकि फतूश मुझे नहीं लगता मैं क्रैक कर पाऊंगी, लेकिन आई विल हैव सम नाइस एंड टैंगी सैलेड एंड उसके साथ आई विल हैव सम सॉटेड चिकन जो कि कल मैंने मैरिनेट कर दिया था, और अभी मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करके इसको इस पे रोस्ट होने रख दूंगी। सो चलिए आपको बताती हूँ कि मैंने ये चिकन मैरिनेट कैसे किया। ये मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया, उसको मैंने छोटा छोटा पतला पतला काट लिया है लाइक स्ट्रिप्स, और उसमें मैंने डाल दिया है योगर्ट 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और इसके बाद नमक स्वाद अनुसार मैंने 1 टीस्पून के आसपास डाला है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर अराउंड 1 टीस्पून, फिर मैंने डाला है लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च अराउंड ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, एंड 1 टीस्पून ऑफ तंदूरी चिकन मसाला, एंड थोड़ा सा चाट मसाला, वो भी 3/4 टीस्पून के आसपास। लास्ट में डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यस सबसे लास्ट में ऊपर से डालेंगे नींबू, और फिर उसको मिक्स कर लेंगे और उसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए।
चलिए सो बैक टू प्रेजेंट। अब यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के बाद उस पर ऑलिव ऑयल डाल लिया और इस तरीके से ये चिकन मैं इस पर बिछा दूँगी। बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि वो चिकन उड़ता है तो हाथ पे छींटे लगते हैं ऑयल के, गरम गरम ऑयल के। सो ये इसी तरीके से कुक होगा तब मैं इसको पलट दूँगी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पिटा ब्रेड। सो इस तरीके से मैं ये ले रही हूँ और ऐसे इसको पूरा हमें फ़ोल्ड करना है ताकि ऊपर से हमें बिल्कुल प्लेन पेड़ा मिले और उसके बाद हमें इसे रोल आउट करना है, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन, ऑलमोस्ट रोटी जैसा। तो लेट्स सी। और ये मैंने सूखा मैदा भी ले लिया, यहाँ बटर पेपर बिछा लिया है। चलिए रोटी की तरह इसे रोल आउट करने के बाद अब मैंने एक पैन जो है, तवा जो है वो गरम करने ऑलरेडी रख दिया है और इस पे मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी। सो ये रोटी जैसी बन रही है और ये ज़्यादा फूली भी नहीं, मतलब ठीक ठाक ही फूली। पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई मेरी। मीनवाइल चिकन तो पलट देते हैं वरना वो भी ज़्यादा जल जाएगा। ये देखिए ये चिकन एक तरफ से परफेक्टली हो गया, अभी दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ। ये एक और दूसरी पीटा ब्रेड मैंने ट्राई की, वो भी फूल रही है पर थोड़ा थोड़ा फूल रही है, इसे प्रॉपर पीटा ब्रेड वाला फील नहीं आ रहा। फूल गई, एक तो फूल गई, एक तो फूल गई। चलिए मेरी एक पीटा ब्रेड तो कम से कम फूली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पीटा ब्रेड इज मोर ऑफ चपाती स्टाइल देन अ पीटा ब्रेड। तो आई एम श्योर इसमें मैंने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है। मैं खाऊंगी तो मुझे और पता चलेगा, बट आप में से कई लोग ये बनाते होंगे। मुझे कैसी पीटा ब्रेड बनानी सीखना है ना, जैसी वो कुबुस नहीं होती है, मतलब जो द थिन वन, मुझे वो अच्छी लगती है, जो प्रिसाइसली जो दुबई में बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे अरबाब में वैसी मिलती हैं, तो इसलिए शोएब और मुझे अरबाब का बहुत ज़्यादा पसंद है। लो मैंने बात करते करते जला लिया, नथिंग न्यू, मैं खा लूँगी ये। सो चलिए कम से कम एक पीटा ब्रेड तो फूली। और अब मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही थी अपने सैलेड के लिए, तो चलिए मैं सब कुछ प्लेट ओके सो ये रेडी है मेरा मील। ये है सैलेड विच इज़ अ लिटिल स्वीट, अ लिटिल स्पाइसी एंड टैंगी। ये है हमस, ये चिकन और ये है पीटा ब्रेड जो आई एम श्योर अच्छी नहीं बनी है। तो फिलहाल ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इसका जो टेस्टिंग है वो नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे।